ये कहाँ का दादागिरी है मर्द, यानी कि हम लोग मर्द मौगा हो चुके हैं। लड़का से शादी की, जो लड़का मीडिया छोड़ा था, हम बोले कि ए, तू मेरा बीबी को क्यों वायरल किया? तो बोला कि तेरा बीबी मुझसे शादी की है। क्या मेरा भौजाई लोग का सोना वोना भी लेके भाग जाती है। हदीस को तो हर मुसलमान मानता है। पत्नी खुद खुला लेती है, पैसा भी लेती है, 2,25,000 रुपया डरवा धमका के लेता है। उसका फूफा उसमें गवाह बना हुआ है। नमस्कार, अभी हम उपस्थित है चंपारण के मोतिहारी में, जहां से एक ऐसे शख्स को मिलवाएंगे कि कानून और मुसलमान धर्म को एकदम से शर्मसार कर देने वाली है। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद समी इनका नाम है और इनके साथ जो घटना हुआ है वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। मोहम्मद समी जिनकी शादी 2018 में होती है और 18 के पश्चात 2-3 साल इनकी पत्नी इनके साथ रहती है। ये बाहर जाते हैं आते हैं, इस बीच में इनके साथ अच्छा रिलेशन रहता है। पत्नी बीच बीच में अपने मायके जाती है और ये पैसा वहां से कमा कर भेजते हैं और पत्नी है जो अपना गुलछाड़ा उड़ाती है। इस बात की पुष्टि कब होती है? जब इनको उड़ीसा में ये पता चलता है कि उनकी पत्नी ने किसी गैर मर्द के साथ में अपना निकाह कर लिया, और वो भी इनको पता चलता है कब? वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं अपना काम धंधा करके रूम पे जब गया, मुंह हाथ धो के जब सोने पर गया, जब फेसबुक खोल रहा हूँ तो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल एक आदमी से वो लड़का बोल रहा है मेरा बीबी है, तो हम चौंक गए, पूरा झटका लगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद मैं अपना भाई के पास वीडियो भेजता हूँ उसको, तो भाई लोग जब देखता है वीडियो तो उसको पता चल जाता है लड़की को, तो पूरा आनंद धाम में अपना घर से आदमी बुलाती है। फिर मेरा भाई थाना को भी बुलाता है, तो थाना के सामने लिख ला के मेरा भौजाई लोग का सोना वोना भी लेके भाग जाती है, 3 भौजाई का। जो इनकी पत्नी होती है उनका कहना होता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने परिवार वालों को यहाँ बुलाती है और आनंद फानन में अपना सब सामान जो होता है, क्या क्या सोना चांदी सब लेके भाग गई। जो सामान उसके नैहर से जो आपकी शादी हुई थी उस टाइम में जो मिला हुआ था वो भी सामान लेकर गई है? वो लेके गई बाद में। हाँ, बाद में सरिया कानून से जब खुला लेती है तो वो लेके जाती है। इसमें इतना तेजी की है नो कि केस हमको 2023 में करती है, और केस का बिना ऑर्डर आया वो सब सामान कैसे ले आती है? वहाँ उड़ीसा में से घर कब आए? जब वो भागी यहाँ से चल गई तो हम उड़ीसा से आए तो गए उसका घर पे, और खाली धमकी देता है। लोग गए थे तो हमको मार पीट के भगा दिया था लोग। उसके बाद जब ये अपने ससुराल जाते हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है और मार पीट कर वहाँ से भगा दिया जाता है। ये मामला अपने थाना में भी? थाना में नहीं किए, इसलिए कि वो खुद उसका बोला, सब गार्जियन सब की आओ सरिया कानून से तुमको हम खुला लेंगे। हम सरिया कानून इस्लामी तरीका से, फारूक अलैहिस्सलाम के जमाना से वो चलता आ रहा है, समझे, के जमाना से आ रहा है, तो उससे खुला ले लेती है। तो सरिया कानून कुरान हदीस को तो हर मुसलमान मानता है, तो तगड़ा नियम है, इसलिए कि इस्लामी तरीका से खुला होता है, और उससे भी खुला लेती है। हम उसको डिवोर्स नहीं देते, जबरदस्ती हमसे तिलाक ले लेती है। तलाक आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, उसके मर्जी से वो बोलती है डायरेक्ट हुआ कि नहीं रहूंगा इस पे, जबकि उस औरत का कहना होता है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। हाँ, पत्नी खुद खुला लेती है, पैसा भी लेती है, 2,25,000 रुपया डरवा धमका के लेता है। उसका फूफा उसमें गवाह बना हुआ है। 2,25,000 मुआवजा भी लेती है। उसके बाद इनका छुटकारा होता है। ये फिर आते हैं, फिर आप कहाँ? उड़ीसा चले गए? उड़ीसा चले जाते हैं, तो 2023 में फिर केस कर देती है। 2023 में खुला लेती है, मगर 4-5 महीने हेती में, उसके बाद केस कर देती है खुला लेने के बाद में। अच्छा, 2022 में जब वो अपने मायके चली जाती है, कहीं और उसने अगर निकाह किया है तो उसके साथ कोई संपर्क हुआ आपसे? हाँ, उससे संपर्क हुआ ना। वो जो लड़का से शादी की, जो लड़का मीडिया छोड़ा था, हम बोले कि तू मेरा बीबी को क्यों वायरल किया? तो बोला कि तेरा बीबी मुझसे शादी की है। हम बोले वो तो बोलती है झूठा। तो बोली कि सब कागज पत्र है। हम बोले कि कोर्ट जब हमको आएगा पकड़ने के लिए तो मैं तेरे को पकड़ूंगा। बोले कि आओ बिंदास। वो मेरा मोबाइल पे पूरा रिकॉर्डिंग हुज्जत किया है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया लोग, 2,60,000 रुपये उसको दिया है लोग। मगर ये बात है कि कोर्ट द्वारा सुलह कर लिया लोग, समझे, सब कोर्ट में कागज लगा हुआ है, मगर उससे भी डिवोर्स नहीं लिया वो। ये कितनी घटना शर्मसार कर देने वाली है। इनकी वाइफ रहते हुए भी जाकर वह दूसरे किसी से निकाह कर लेती है। इस बात की पुष्टि आपको कब पता चलती है कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया दूसरे लड़के से? जब एक केस कर देती है, केस कर दी है वो। हाँ, ये लड़की केस की, ठीक है नो। तो जब केस की तो हम सोचे कि वो लड़का के मीडिया निकालते हैं, भले उसका कागज देखते हैं। तो मीडिया दिखाते दिखाते हम वो थाना में, ढाका थाना में पहुंचे, तो उसका निकाह का पेपर लगा हुआ था उस पर, यानी निकाह की है उससे, समझे। तो जब थाना में गए तो उसका वहाँ से केस नंबर लिया, कोर्ट में गए तो पूरा उसका बायोडाटा पड़ा हुआ है, कोर्ट का कागज है पूरा। अच्छा। इसमें पूरा बायोडाटा उसका लगा हुआ है, उसका माँ, उसका खुद, इसमें फोटो और उसका दस्तखत है। देखिए, इस शख्स को ये भी पता नहीं होता है, जब ये घर आते हैं उड़ीसा से, उनके परिवार वालों के साथ साझा करते हैं, व्यक्तित करते हैं अपना सरिया कानून से, जब तलाक होता है इनका, ये अपने घर चले आते हैं। इनको फिर दोबारा झटका कब लगता है? जब इनकी पत्नी खुद जाके इनको मेंटेनेंस के तौर पे कोर्ट में केस करती है। उसके बाद फिर से इनका दिमाग घूमता है और फिर इनके ऊपर ये झटका लगता है कि ये क्या हो गया, सब जो हुआ वो मेरे साथ ही हुआ। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने बचने के लिए उसका जो जरिया होता है उस चीज को खंगालने का प्रयास करते हैं। तब
अब इनके हाथ जो लगता है, जो कोर्ट मैरिज की हुई होती है 2022 में, वो जाके किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज की हुई है, उसका ये कागज निकालते हैं और इस कागज निकालकर कोर्ट में आपने पेशी किया है जो कागज? हाँ, ये लगाए हैं, एक कागज लगाए हैं, ये कागज हाँ, ये लगाएगा। हमको इसी बात का दुख है कि एक लड़की मर्द से बिना डिवोर्स लिए वो शादी कैसे कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो इसको सजा मिलना चाहिए नो। अगर हम किए रहते तो आज भारत का कानून तो हमको उठा के ले आके जेल में भर दिया रहता। इसके लिए भारत का महिला जो विभाग चलता है, इसके लिए कहाँ है? इनका भी कहना जायज है, अगर इन्होंने शादी कर लिया होता अपने पत्नी के रहते हुए तो अब तक इनके दरवाजे पे कितना एसडीपी और कितना विकास महिला मंच के पदाधिकारी आ गए होते। लेकिन देखिए यहाँ बात क्या है, पुरुष का है और महिला ने पुरुष का हवाला किया। यहाँ पर छोटे छोटे लोगों का जो न्याय होगा वो कब मिलेगा? आपने कोर्ट में प्रक्रिया की है, आपका क्या कहना है? कहना यही है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये देख रहे हैं आजकल मोबाइल सोशल मीडिया का जमाना है, ये जो लड़की ये हो रहा है, कोई भी धर्म से आए, कोई कल वीडियो देख रहे थे कि एक औरत अपना मर्द का प्राइवेट पार्टी काट देती है। हाँ, ये कहाँ का दादागिरी है मर्द? यानी कि हम लोग मर्द मौगा हो चुके हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनके साथ जिस दुर्व्यवहार किया है और जिस तरह से इनके साथ प्रमाणित होती है, इनका कहीं ना कहीं अगर आप कोर्ट से भी जाइए या इस्लामिक धर्म सिस्टम से जाइए, कहीं से भी इनके ऊपर कोई आप उल्लंघन नहीं लगा सकते हैं। अगर कोर्ट में भी जाइएगा तो देखिए इनकी पत्नी रहते हुए भी ये कितने अच्छे आप दिए हैं 2,25,000। हाँ, दिए हैं। कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ, सब है, सरिया कानून में उसका सब लिखा हुआ है। बैंक द्वारा जो भेजे थे पैसा वो, और हम बोले थे यही कि सर, जज द्वारा हम बोलेंगे कि सर इसका 1 महीना 1 साल का बैंक का डिटेल निकलवा लीजिए, बैंक का बड़ौदा का, और उसके बाद 1 साल का मोबाइल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितना लड़का से बात करती है वो सब पता चल जाएगा। आप उड़ीसा में थे उस टाइम, अपने परिवार में उनके पास उनका खर्चा उर्चा भेजते थे? अरे सर, हमेशा भेजते हैं, एक दिन पे भेजते हैं पैसा, उसको भेजते थे, जितना रहने से भेज देते हैं। छोटा मोटा दुकान था वो, अब दुकान भी टूट टाट गया, फुटपाथ पर बेचते हैं। वही दुकान तो बेच बाच के उसको हम 2,25,000 दिए थे। अच्छा, आप 2018 में शादी किए थे? 2018 में शादी किए थे, लोन उठा के। ये 2018 में शादी करते हैं, वो भी बैंक से लोन लेकर। रिकॉर्डिंग करके भेजती है मेरे पास कि वही उसके पास समिया के पास रहेंगे, मैं जिससे शादी किया हूँ वो मुंह देगा तो आ जाएगा, ऐसे रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। अब बोलती है कि हाँ लव मैरिज शादी भी की है, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो खुद बोलती है कि मैं लव मैरिज शादी की हूँ, खुद रिकॉर्डिंग में बोलती है कि मैं लव मैरिज शादी भी की हूँ। यार हमको ऐसे भी जला भी रही है और उसके बाद बर्बाद कर रही है। लड़की है इसीलिए क्या? कहीं ना कहीं जब आप इस्लामिक धर्म सिस्टम से गए तो कानूनी प्रक्रिया करके आपने अपने वाइफ को तलाक क्यों नहीं दिया? नहीं, इस्लामी तरीका से जो है शरिया कानून उसमें लागू हो जाएगा, इसलिए शरिया कानून में जो है नो, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज द्वारा अगर तलाक देते हैं तो वो नहीं लगेगा। शरिया कानून कोर्ट नहीं मानेगा, मगर एक कोर्ट मानेगा आपका, कोई भी वकील से अगर आए लीजिए, एक कोर्ट मानेगा, इसलिए कि वो खुद हमसे खुला ली है, वो अपना राजी मर्जी से हमसे जबरदस्ती खुला लिया। हम तो उसको नहीं छोड़ रहे थे नो, वो खुद खुला लिया है हमसे। कहीं ना कहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्ष्य कह रहा है, ये कागज पढ़ रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो लेकर घूम रहे हैं न्याय के लिए, ये चीज बता रही है कि इनमें कोई गलती नहीं है। इनके साथ इनके घर रहते हुए भी 4 मंथ पहले वो जाके किसी और के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बावजूद भी इनके घर पे रहती है। देखिए दबदबा और देखिए हिम्मत, देखिए उस लड़की की, फिर भी इनके घर रहते हैं। अच्छा, आपको जब पहली बार पता चला उड़ीसा में तो आपने क्या प्रक्रिया की उसके बाद? उसके बाद हम फोन किए डायरेक्ट, वीडियो भेज दिए। जब वीडियो भेज दिए तो भाई देखा, तो उसके बाद वो अपना घर से चाचा 1 लाख है उसका, उसको बुलाया और गाड़ी उड़ी बुलाया, अपना चल गई। मगर सोना चांदी तीनों भौजाई के लेके गई है मेरा, जो गहना वहना था वो भी सब लेके चल गए, यानी हर तरह से बर्बाद किया। यानी कि हमको धमकी भी दिवाती है कि उसको जीने नहीं देंगे। तो क्या इसके लिए वो लड़की है इसलिए धमकी देती है? हम लोग मर्द के लिए कहीं कानून नहीं बना हुआ है क्या? ये बात का दुख है कि बरेवा ढाका जो है पूरा मुसलमान का घर है। क्या उस जगह ऐसे ही मुसलमान रहता है लोग कि जो मुसलमान कुरान हदीस को नहीं माने? ये मुसलमान से हमको यही दुख पहुंचा हुआ है कि कुरान शरीफ में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 में तिलाक का जिक्र है, तिलाक का जिक्र है। उसके बाद पूरा मुसलमान को हम बोल रहे हैं, क्या मुसलमान आज तक कोई भी सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 से लेके 15 तक कभी इस्तेमाल किया है कोई मुसलमान? उसमें क्या लिखा हुआ कभी जानने की कोशिश किया? कोई मुसलमान अपना लड़की को उसमें से कभी सजा दे सकता है? नहीं देगा, इसलिए कि ईमान खत्म हो गया है। कुरान में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम रा, ये अल्लाह की किताब है, डर रखने वालों को राह दिखाएगा। यानी मुसलमान का दिल से डर खत्म हो चुका है, मुसलमान का दिल डर खत्म हो चुका है। अब मुसलमान कोई नहीं बचा है, इसलिए कुरान कुछ और कह रहा है, इस्लाम ये मुसलमान कुछ और कह रहा है। हम अनाथ है, हमारा बाप नहीं है, हमको फिर भी दबा रहा है। अल्लाह पाक बोले कि अनाथ से तुम दूर रहो। इसके लिए अगर जानना है कुरान से तो आप सूरह माउन पढ़िए, सूरह नंबर 107।
सुरमाउन, अल सुरमाउन पढ़िए, उसमें अल्लाह पाक बता दिए हैं कि अनाथ को धक्का देने से क्या होगा। 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा तब भी वो अनाथ को धक्का देगा तो उसका कबूलियत नहीं रहेगा। अल्लाह और इनके जो धर्म है हाँ, उन पे उस पे इनको भरोसा है, इसलिए कि एक दिन ना एक दिन हमको लौट के जाना है। हर किया का हिसाब मेरा अल्लाह लेगा हमसे, तो तू जितना दबाना है दबा ले, तुझको भी हिसाब देना होगा। कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा। वो कोई पर क्या मुसलमान जिनका आप अर्थ ही नहीं लगा सकते, मुसलमान का मतलब ईमान होता है, जो ईमान पर रहे वही सच्चा मुसलमान है। क्योंकि ये चीज हम नहीं कह रहे कि ये सही है, इनकी ये जो डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई है और ये कागज पड़ी हुई है ये स्पष्ट बताती है कि इनके साथ जो भी हुआ है दुर्व्यवहार हुआ है। ये महिला विभाग कहाँ है? अगर हम करते तो इतना महिला आ जाता। महिला पुलिस कहाँ गया? हमारे लिए महिला जो संगठन बना हुआ है वो क्या है, किरण क्या जी नाम है, मीना मार्मी जो है वो हमारे लिए कहाँ है? देखो मेरे पास आए ना तो बोले उनका कहा है, मैं जाऊंगा खुद, मीडिया वाला भैया लोग हमको ले जाए उनके पास, मैं खुद जाके बयान दूंगा अपना मीना मानवी के पास। कहीं ना कहीं अगर हमारे वीडियो के माध्यम से मीना मानवी जी या जो भी लोग इनके वीडियो देख रहे हैं और इनके दर्द को समझ रहे हैं वो लोग आगे आए। अगर आप लोग इसमें नहीं आते हैं, सरकार सिस्टम तो बना रही है कि 3 तलाक नहीं होने देंगे, औरतों के साथ अन्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मर्दों के साथ अन्य व्यवहार हो रहा है, इसके लिए आप लोग आगे कौन आएगा और मर्दों को न्याय कौन दिलाएगा? कहीं ना कहीं जो ये शख्स आपको इस कैमरे में नजर आ रहे हैं, देखिए इनकी क्या परिस्थिति है। लोन लेकर शादी करते हैं 2008 में, लोन आपने चुका दिया? कहाँ चुका है? उसमें कोरोना आ गया, उसका लॉकडाउन आ गया, उसमें एमपीए हो गया, यानी डिफॉल्टर हो गए हैं बैंक से। 1,000 रुपये करके भरते हैं, उसमें 1,94,000 बाकी है अभी इसमें। बताइए अभी 1,94,000 रुपया लोन से इनके कागज है मेरे पास, लोन जो सब इनके पास ये कागज भी लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद वो केस में लिखवाती है कि हम हाइवा चलाते हैं, ठीक है नो, मेरा 1 लाख का आमदनी है, हमको 30,000 खर्चा दे। आश्चर्य की बात ये है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि वो 2022 में जाके दूसरे के साथ में कोर्ट मैरिज करती है और केस भाई किन पे करती है? इन पे, जिनके साथ इनका पहला शादी होता है, इन पे जाके अब मेंटेनेंस का केस करती है। अब कहां तक ये गलत है ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।